रवीश कुमार, ना मैं गोदी मीडिया से हूं ना आईटी सेल का हिस्सा। क्या आपने वह खबर नहीं सुनी जो सत्ता के गलियारों को हिला चुकी है? जिन 71 सीटों की बदौलत बीजेपी दोबारा सत्ता में आई थी, अब उन्हीं सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग जोर पकड़ रही है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दें। क्या यह मुमकिन है? हालिया खुलासे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। दोस्तों, सच्चाई ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। एक ऐसी साजिश जिसे इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी चोरी कहा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या अब लोकसभा की 71 सीटों पर फिर से मतदान होगा? क्या इसके बाद प्रधानमंत्री बदल सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी को 75 वर्ष पूरे होने से पहले ही कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? और अगर फिर से चुनाव होते हैं तो क्या इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? आखिरकार राहुल गांधी ने जो सबूत रखे, उनमें कौन सी बातें सामने आईं जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट अब तत्काल बड़ा एक्शन लेने जा रहा है? क्या चुनाव आयोग पर कार्रवाई तय है? और क्या बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू जैसे दल भी अब इस घोटाले से सख्ते में हैं? क्या पर्दे के पीछे उनकी बातचीत इंडिया गठबंधन से शुरू हो चुकी है? ये तमाम सवाल अब देश के कोने कोने में गूंज रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने वही किया जिसका उन्होंने वादा किया था। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास एक एटम बम है और 7 अगस्त को उन्होंने वो फोड़ दिया। उनके पास केवल आरोप नहीं थे, बल्कि ऐसे तथ्य थे जिनसे पूरा चुनावी सिस्टम कटघरे में आ खड़ा हुआ है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा, तब तक मैन्युअल वोटिंग भी कोई हल नहीं है। मतलब यह कि चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष एक ही टीम में खेल रहे हैं। चाहे आप बैलेट बॉक्स से वोटिंग करवा लीजिए या ईवीएम से, फर्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक अंपायर अपनी भूमिका छोड़कर किसी एक टीम का हिस्सा बना रहेगा। उन्होंने एक के बाद एक खुलासे किए। चुनाव आयोग के अपने ही डाटा में 1 लाख फर्जी वोटर्स का पर्दाफाश हुआ। सोचिए, एक ही विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख नकली वोटर, ऐसे कैसे हो सकता है? राहुल गांधी की टीम ने 6 महीने की मेहनत से एक एक पते पर जाकर इन वोटर्स की हकीकत जानने की कोशिश की। कुछ पते पर 10,000 वोटर दिखाए गए, कहीं एक कमरे में 80 वोटर, किसी पते पर 46 परिवार, लेकिन वहां कोई रहता ही नहीं। और जब उनकी टीम इन पते पर पहुंची तो या तो मकान मौजूद ही नहीं थे या फिर वहां रहने वालों को उन नामों का कोई पता नहीं था। कई जगह राहुल की टीम के लोगों को धमकाया गया, पीटा गया। सोचिए, लोकतंत्र का क्या हाल कर दिया गया है। एक जगह तो पिता का नाम की जगह लिखा हुआ था ILSDHFUG, यानी कीबोर्ड पर हाथ चलाकर खाना पूर्ति कर दी गई। किसी जगह पिता के नाम में इलेक्शन कमीशन लिखा है। राहुल गांधी ने कहा कि इससे अच्छा था महामानव लिख देते। एक वोटर गुरकीरत सिंह डांग, एक ही नाम, एक ही फोटो, 4-4 बूथों पर एक ही पते से वोट डालते हैं। आदित्य श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति की फोटो 4 राज्यों की वोटर लिस्ट में है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बेंगलुरु। विशाल सिंह नामक वोटर कर्नाटक और वाराणसी में वोटर हैं, यानी एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा जगहों पर वोट डालता है। यह सब मजाक नहीं है, यह चुनाव आयोग का अपना डेटा है। राहुल गांधी ने कहा, यह हमारा डाटा नहीं, यह इसी का डाटा है। यानी चुनाव आयोग कहता है कि हम निष्पक्ष चुनाव करवा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के डाटा में यह सब झोल है। और यही नहीं,